3.5 के क्वेश्चन ये वाले सोल्व करेंगे। इनमें कह रहा है कि निम्नलिखित के प्रत्येक समीकरणों के व्यापक हल ज्ञात करने। इनमें तो प्रिंसिपल या मुख्य हल भी ज्ञात करने थे, इनमें क्या करना केवल और केवल व्यापक हल ज्ञात करने। थोड़े से अच्छे तरीके से समझिए बस इन्हें। तो क्वेश्चन नंबर 5 का नोट करते हैं। देखो इसमें दिया है हमें cos 4x = cos 2x। तो इसमें कुछ ना कुछ तरीका सा लगा के हमें यहाँ इधर की साइड 0 बनानी पड़ेगी और इन वैल्यूज़ को मल्टीपल में लाना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, cos 4x, इस cos 2x को मैं इधर लाऊंगा तो इधर आकर cos 2x का हो जाएगा माइनस का इक्वल टू कितना 0। अब हमें ये पता होना चाहिए चूँकि cos c माइनस cos d का एक सूत्र होता था क्या, 2 sin c प्लस d बाई 2 और इनटू में साइन यहाँ d माइनस सी बाई 2 आता है। तुम्हारे अनुसार चेंज कर रखा है, उसमें कर रखा है cos x माइनस cos y इक्वल टू माइनस शुरू में ले रखा है क्योंकि इसमें लास्ट में माइनस आ जाता है। तो माइनस शुरू में ले रखा है माइनस 2 sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। बात वही है जो उनसा जैसे तुम्हारा मन करे ऐसे लगा सकते हो। अब इसमें डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या था, 2 sin c प्लस डी, सी कितना 4x प्लस डी कितना 2x और बटे 2 इंटू में साइन डी क्या है मेरा, u मेरा c है, u मेरा d है, ठीक है ना। तो d कितना है 2x, तो 2x माइनस कितना c कितना 4x और बाई 2 और इक्वल टू इधर कितना बचा 0। ये केवल सूत्र से अच्छे से नोट करना। तो 2 साइन 4 और 2 6x बटे 2 इंटू साइन 2 में 4 जाएंगे 2x किसके माइनस के और बटे में 2 इक्वल टू 0। 2 से काट दो, यहाँ बनाया, यहाँ काट दोगे 3, तो यहाँ 2 साइन 3x इंटू में साइन माइनस के x इक्वल टू 0। ये माइनस कहाँ जाएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा। तो माइनस के 2 साइन 3x इंटू में साइन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। u माइनस 2 क्या है, गुना में है, तो इसे कहाँ भेज दोगे, बराबर से उधर जाके u भी क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से दो कंडीशन बनी, कौन कौन सी, एक तो साइन 3x इक्वल टू 0, एक क्या बचा, एक साइन x इक्वल टू 0। अब यहाँ एक नोट लिखवाता हूँ मैं तुम्हें, थोड़ा उसे ध्यान से समझना। नोट ये है कि यदि साइन x इक्वल टू साइन 0 हो, साइन 0 नहीं, यदि साइन x इक्वल टू के सिर्फ 0, साइन x इक्वल टू या कोस x इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ जो सूत्र होगा, यहाँ जो भी वैल्यू होगी, यहाँ जो भी हमारा x होगा उस x के इक्वल टू कितना हो जाएगा n पाई हो जाएगा, ठीक है। जहाँ n जो बिलोंग करेगा वो किससे करेगा, n बिलोंग्स टू z से, पूर्णांक से। ऐसे ही यहाँ कोस x इक्वल टू सूत्र कितना है 2n प्लस 1 और जी पाई बाई 2, ठीक है ना। यहाँ भी जहाँ n किससे बिलोंग करेगा z से। u कंडीशन बस याद रखनी है, u कब की बात है, जब कोस x इक्वल टू या साइन x इक्वल टू 0। मान लो साइन 5x इक्वल टू 0 आया तो मैं क्या करना, 5x इक्वल टू कितना उठाना है n पाई, ठीक है ना। ये मैं बेसिक में बताना भूल गया। ऐसे मान लो कोस 3x इक्वल टू 0 आया तो मुझे 3x इक्वल टू क्या उठाना पड़ेगा, जो सूत्र कितना 2n प्लस 1 और यहाँ कितना पाई बाई 2। क्लियर, तो ये चीज़ें बतानी जरूरी थी। देखो अब यहाँ भी क्या कंडीशन है, यहाँ भी सेम कंडीशन है। तो साइन 3x इक्वल टू 0 है तो यहाँ मैंने क्या बताया था कि इस थीटे के इक्वल टू क्या उठा लोगे, इसलिए का साइन लगा के, इसलिए 3x इक्वल टू कितना उठा लोगे n पाई। क्लियर, या x इक्वल टू कितना हो जाएगा n पाई बाई 3। ऐसे ही यहाँ साइन x इक्वल टू 0 से यहाँ x इक्वल टू कितना बताओ जल्दी n पाई, ठीक है ना। तो x इक्वल टू n पाई आंसर। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, दिया है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x 0। अब हमें यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि एक साइड 0 आ जाए, एक साइड इनटू में गुना में कुछ चीज़ आ जाए। तो उसके लिए यदि तुम माइंड लगाओ तो देखो मैं cos 2x2 तो ऐसा का ऐसे ही रहने दूँ। यदि मैं इसमें cos c प्लस cos d का सूत्र लगाऊँ तो मेरा काम बन जाएगा। देखो ऐसी माइंड लगा के हमें एकदम माइंड चलाना पड़ेगा। देखो अब cos c प्लस cos d का सूत्र कितना होता है 2 cos c प्लस d, 3x प्लस x बटे में 2 इंटू कोस c माइनस डी 3x माइनस एक्स बाई 2। देखो भाई मेरे ऐसे याद है, तो मेरे तो जो तुम्हारा बुक में सूत्र लिखा हुआ वो याद नहीं, क्योंकि मेरे जब मैंने इंटर वगैरह करी थी तो मेरे टाइम में c प्लस डी में सूत्र चलते थे, ठीक है। तो 2 कोस 3x और x कितना हो जाएगा 4x बाई 2 इंटू कोस कितना 3x में से जाएंगे तो 2x बाई 2 माइनस कोस 2x इक्वल टू में 0। क्लियर यहाँ तक का। अब देखो इससे 2 बार कटेगा, इससे 1 बार कटेगा, तो यहाँ से कितना है 2 कोस 2x इंटू में कोस x माइनस कोस 2x इक्वल टू 0। अब देखो मेरा काम बन गया। यहाँ से क्या करूँगा मैं कोस 2x दोनों में से कॉमन ले दूँ, तो कोस 2x यहाँ गुना में, तो कोस 2x कॉमन आया, कितना बचा है 2 और यू क्या बचा कोस x।
यहाँ कोस 2x बाहर ही आ गया उठ के, तो यहाँ कितना बचा -1 = 0। तो यू तुम्हें ध्यान आ गया, दिखाई दे रहा हो तो ये गुना में है, तो एक बार तो क्या हो जाएगा, एक बार यू cos 2x = 0 हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा 2 cos x - 1 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ तुम्हारे पास दो कंडीशन, एक तो मैंने बताया कि यदि sin x = 0 है, cos x = 0, तो 2x या यहाँ जो भी थीटा होगा उसके इक्वल क्या उठा दोगे, सीधा 2n + 1 और कितना 5/4 उठा देना है तुम्हें। यदि sin x = 0 होता है, sin 3x = 0 होता है, तो कितना उठा देते हैं 3x = n π, जो उसका मैंने बताया था। यहाँ कितना करोगे 2x 1 इधर जाके प्लस का, और cos x = कितना 1/2 u। अब पहले इसे ही सोल्व कर लेते हैं, इसे क्या सोल्व करना, यहाँ से बस x का मान निकलेगा, 2 गुना में कहाँ पहुँच जाएगा बटे में, तो 2n + 1 और बटे 5/2 था यार सूत्र में, तो 2 से यहाँ ये वाला 2 जब यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से cos x में तो पता होना चाहिए कि 1/2 मान होता किसका है, किसका होता है साइन cos 90 का, तो cos 90 यू ही मेरा क्या कहलाएगा, y कहलाएगा, मैंने बताया था। तो या ऐसा कर सकते हो cos x = cos y से तुलना करने पर, या जैसे मैंने बता रखा, जैसे तुम्हारा जैसे बेटर लगा इंसान को वैसे करना चाहिए। अब यहाँ से सूत्र क्या होगा, x का व्यापक मान के लिए x = 2n π ± y, y क्या रख दोगे 90, 2n π ± 90 को दूसरे लफ्ज़ों में क्या लिख दोगे π/2, ठीक है ना, इजी सा है, कर लियो, ठीक है ना। अब तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कुछ भी नहीं है, इजी सा है, कर लियो, ठीक है। केवल मान थोड़ा देख के रख लियो। देखो इनमें जो मैंने मान लगाए हैं, किसी में इनमें भी गलती हो सकती है मुझसे, क्योंकि मान भाई मेरे याद नहीं रहते, और मैं पीछे इतना वीडियो बनाते दफ़े देख नहीं सकता, तो यदि किसी में कहीं गलती उलती रहेगी किसी मान में, तो तुम पीछे से ठीक कर लेना, क्योंकि तुम मान देख के याद करके लगाने हैं। 7वां ईजी है, तुम्हें खुद करना, 7वां नहीं बताऊँगा मैं, ठीक है। 8वां देखते हैं अगली वीडियो में।